आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते कौन कौन आ गया। हाँ कौन सो है राजस्थान सामान्य परिचय। चलिए क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भेज शुभ्यन गुरुदेव चरणों में वंदना केरो के भाषा बोले राम जाड़ा इबरू बोले। राम राम गुरु जी, बेरोजगारों का प्रणाम। प्रणाम भया रे प्रणाम। दिल्ली से राम 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 रे राम राम। आ जाओ रे आ जाओ। चूरू तारानगर, हाँ जी चूरू तारानगर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि आज टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और बड़े काम की बातें आएगी आज, इसलिए जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो भी है उन सबको सूचना दे दो कि हम आ गए हैं। हाँ बेरोजगारों के मसीहा, ओहो बहुत बढ़ाई करे बेटी, तो कुड़ी बढ़ाई बढ़ाई करनी धारगनु सीखे कोई। कई मास्टरान तो थे चढ़ा चढ़ा के बहुत गिरे, कई मास्टरान वहम बहुत करवाए थे। हाँ आ जाओ। फौजियों की नगरी झुंझुनू, हाँ भाया झुंझुनू फौजियों की नगरी है भाया, बहुत फौजी है। राम 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 राम। आजा आजा आजा। नागौर प्रणाम, अरे सगलान प्रणाम थे, जल्दी करो थोड़ो सो, पुलिस को पेपर सिर पर आ रहे हो एकदम ही। हाँ जल्दी करो, फिर अपने राजस्थान इतने में आवे इतने आप रिपीट मार लिया। देखो आप को काल पढ़्यो नहीं, काल को मतलब यस्टरडे। यस्टरडे ने मैं राजस्थान के बाहरी ढांचे को जिक्र करियो और एकदम दिमाग में होना चाहिए। पहले मैंने राजस्थान के पुराने नाम बताए, फिर मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई 1070 4 जिलों को छूते हुए, फिर ये बताई पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात 2 7 2 10 6 जिले बताए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने बाहरी ढांचे की जिक्र किया था। 5920 है, 1070 है, 4880 है और न्यू कर गया आप 12 की कहानी कर दी कंप्लीट। ठीक है, हम आपके दीवाने हो चुके हैं। अच्छा चलो आगे। अब हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर का ढांचा देखेंगे, लेकिन समझेंगे ताकि एग्जाम के समय आपको याद रहे। रट तो रखा है मुझे पता है आपने। तो अब मैं आपको राजस्थान के अंदर की ओर ले चलता हूं। अभी तक पूरे बच्चे आए नहीं है, पता नहीं कहां खोए हुए हैं, कहां बिजी रहते हैं। चल ये है उत्तर, दिस इज दक्षिण, दिस इज पूर्व एंड इट इज पश्चिम। देखो भाई इंग्लिश आवे को नहीं, इंग्लिश जिसी भी आवे इसे अपन ले बोला, अपने शर्म को कोई चीज को है को नहीं। देखो जी हाँ आरबीडी पब्लिकेशन ले ले यार, बुक में के फर्क पड़े मुना तन करनी की मिलेगा। ज्यादा बुक चले डी बारे में कोई न कोई राम कहानी लोग गड्ढा रखे, अपने ऐप के बारे में तो कोई कमजोरी बच्ची को नहीं। के कह तो बुक के बारे में बोल दे, कोई मार बारे में बोल दे, तो ये चीजें चलती रही करे। जिंदगी में होना जरूरी है। रजाई रजाई, हाँ रजाई को टाइम आ गया मुना, कुआरा आदमी आगे बड़ो दुख हुए, सर्दी आए बाद हो की जिंदगी है। चलो हाँ करूं शुरू गे, करूं शुरू गे, अभी 3 ही है यार, क्या बात है। चलो अब हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चारों दिशाओं का जिक्र कर लेता हूं। सबसे पूर्व में इधर कौन सा जिला है? सबसे पूर्व में इधर जिला है धौलपुर। कोई रटने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप सबने रट रखा है। और सबसे पश्चिम में इधर जिला कौन सा है? जैसलमेर, सब जानते हैं। सबसे उत्तर में इधर जिला कौन सा है? गंगानगर। और सबसे अंत में इधर जिला कौन सा है? इधर जिला है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा। लेकिन मेरे दोस्त इतने से काम नहीं चलेगा, सबको आता है भाई साहब। ये आपको पूर्व का अंतिम जिला, जिला के बाद आपको अंतिम तहसील भी याद होनी चाहिए, राजाखेड़ा। लेकिन मेरे दोस्त तहसील से भी काम नहीं चलेगा, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा, सिलाना। कोई है क्या सिलाना गांव को? यानी पूर्व का अंतिम धौलपुर जिला, जिले से काम नहीं चलेगा, राजाखेड़ा तहसील, तहसील से नहीं, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा। यानी अंतिम गांव कौन सा है? सिलाना गांव। पश्चिम में अंतिम जिले से काम नहीं चलेगा, तहसील भी याद करनी पड़ेगी सम, और तहसील से भी दोस्त काम नहीं चलेगा, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा, कटरा। यानी पूर्व में अंतिम गांव सिलाना धौलपुर का, पश्चिम में अंतिम गांव है कटरा जैसलमेर का। गंगानगर जिला है, गंगानगर ही तहसील है, और गांव का नाम है कोना। अंतिम गांव है उत्तर का।
गुरुजी थारे सागे कोचिंग आ रहा के कोचिंग आ रहा मेरे सागे। हाँ कि ब्रो गुरुजी थारे सागे कोचिंग वाला भेदभाव की कोचिंग आ रहा हूँ तो यार मुना मेरे तो 36 को आंकड़ो है, कुछ जो आंकड़ो है कि पूछना तू। हाँ अच्छा वो का आरबीडी प्रिंटिंग सही को नहीं, कोई नहीं यार, ये प्रिंटिंग तो मान तो सही लगी यार, अब तन को लगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना करे फिर बिना मतलब हाइड हो जाएगा। हाँ तो क्या प्रिंटिंग सही को नहीं। हाँ चलो देखो थारे के कोचिंग आ रहा और लाइव आवागे आना चाहिए तो सभी आना चाहिए, सभी थारा तो फायदो ही हो रही है किन्ने किन्ने भाई। मैं फीस कम करी तो थारी आज फीस कम होगी, फायदो ही होगा। मैं जगह बेंच नहीं चलाए भी आज ही फीस थान ज्यादा ही देनी पड़ेगी, ऑनलाइन घटी ले लियो तो किन्ने किन्ने तो फायदो होगा। मैं भलाई कंपटीशन में ग्राहक को फायदा होता है, आपको फायदा हुआ है, वरना आप उम्मीद ही नहीं करते कि 1500-2000 में भी कोई आपको देगा। अब ऑनलाइन वाले जो भी आएगा वो कभी 15,000 लेने की नहीं सोच सकता। तो देखो इंगोसरे थान किन की तो देना पड़ो, थोड़ो बहुत तो मन देना पड़ो, नहीं तो थे 15,000 ही भरता रहो यार, 20,000 30,000 ऐ देता रहो यार। हाँ चलो रजाई बांटने बधाई। हाँ रजाई सर्दी कुआरा खातर बांटी है, हर बार ही बांटा मिया। हाँ इतना याद हो गयो, ठीक है गुरुजी हो गयो। अब आपा इया एन डब और एन डब भी थारा याद होना चाहिए, मुझे पता है सबको याद है। राजस्थान ऐसे ज्यादा है और ऐसे कम है, यानी 869 ऐसे है, 826 ऐसे है। भारत ऐसे है 3-2-1-1 3 यानी 3214 और वैसे है 2933 यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, और अंतर की तो आ जाएगा लगभग 43। तो ये एक तरीके का राजस्थान की आकृति जो है विषम कोणीय चतुर्भुज मानी गई है, यानी पतंगाकार। तो इसमें आप कौन सी को भी लंबाई बोल सकते हो, क्योंकि एक तरीके के लंब डाले गए हैं ये ऐसे और ऐसे, क्योंकि अगर आकृति ऐसे होती ना तो हम इनको लंबाई, तो आप कौन सी भी साइड को लंबाई बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों लंबाई है, क्योंकि लंब डाले गए हैं, क्योंकि आकृति क्या है विषम कोणीय चतुर्भुज है। सर्वप्रथम किसने बताई, TH हेड ने। इतनी चीज याद होगी तो मैं आगे चलूं। नॉर्मल चीज बताइए, मैंने आपको एकदम ऐसे रिपीट सा मरवा रहा हूं मैं आपको, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपने तो उल्टा बना दिया। क्या उल्टा बना दियो, उल्टो क्या बना दियो ना, ऐसी ज्यादा है राजस्थान जैसलमेर की वजह से, ज्यादा क्या बना दियो, उल्टो क्या बना दियो। चलो आगे चलता हूं मैं, आज कंप्लीट करता हूं इसको, नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। देखिए अब एक चीज था ना और याद करनी है। अब राजस्थान के अंदर जो जिले उनकी आकृतियां मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्याले जैसी आकृति सिक्कर की है, घोड़ते की नाल, गदिये की नाल, बकलडी नाल जैसी, एक ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जिले को देख के आपको पता चल जाता है, इनको कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 4 बड़े जिले बताऊंगा, 4 छोटे जिले बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239। आज तक एग्जाम में जितनी बार आया है उतनी बार सिर्फ 342 ही दिया, आगे का दिया ही नहीं। तो आप 342 ही ध्यान रखो। राम से बड़ा राम का नाम, यानी सबसे बड़ा है राम का नाम, तो आप राम को याद रखो। आपने बोला नहीं राम राम सा, राम राम सा, क्यों, राम को नाम बड़ो है। यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, रा से राजस्थान। दूसरा सबसे ज्यादा राजस्थान की सीमा किस जिले से लगती है, MP से। दूसरा बड़ा जिला MP, M, फिर पाछो रा काट दियो, फिर पाछो M महाराष्ट्र। यानी भारत का बड़ा राज्य राजस्थान, रा में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। छोटो छोटो वो ये जो नाम छोटो है थे, देखो गोवा को कितना छोटो नाम है, GOA के यूं छोटी स्पेलिंग भी कोई राज्य की है कौन नहीं। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, आपने चित्र में उत्तर से दक्षिण लंबा बता दिया, हम बता दियो। इनने लिखो 869 चा, यहां लिखो 869 लिखो यहां, और 826 यहां लिखो। बांद्रा क्यों बना बेटी अब आप, हाँ हाँ समझ में आई बात ये, समझ में आई ये बात ये। तो हाँ 132 से 139 बोल सके, ये वर्ग मील है 132 से 139। अब हमें 4 बड़े जिले, यानी 4 तो हमें बड़े जिले याद करने हैं एंड 4 हमें छोटे जिले याद करने। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों का सूत्र अगर आप याद करो तो SBBJ है। SBBJ बैंक कौन है, श्री गंगानगर और बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। SBBJ सूत्र एक जगह और काम आएगा। देखो इधर अब एक बात सब जानते, मुझे पता है सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, हर एक बच्चा जानता है, हर बच्चा।
गुरुजी मैं कौन जानू, तू नहीं जाने तो राजस्थान पुलिस की 2 साल बाद फिर आओगी, फिर आप तैयारी करांगा बढ़िया तरीकों बैठिए। सबको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सी साइड में है, पश्चिमी साइड में, पश्चिम अंतिम जिला है। पश्चिम का विलोम क्या होता है सर, पश्चिम विलोम तो पूर्व है बिल्कुल। और बड़े जिला है जैसलमेर, बड़े का विलोम क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। पश्चिम का अपोजिट पूर्व है, सबसे बड़े का अपोजिट छोटा। पश्चिम में अंतिम जिला जैसलमेर सबसे बड़ा है, छोटा जिला पूर्व में अंतिम धौलपुर, यानी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। लेकिन एक उत्काम कौन चले, जयपुर में नेट बंद है, क्यों भाई नेट बंद क्यों है, आंदोलन की वजह से है क्या भाई? इतना प्रभाव तो नहीं, लेकिन आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो भाई कह नहीं सकते इस मामले में कुछ भी भाई। अगर आंदोलन, पता नहीं मुझे तो आंदोलन की इतनी रिपोर्ट नहीं आई यहाँ अखबारों में, हो सकता है गुजर आंदोलन ने उधर बड़े लेवल पे हो गया होगा, तो अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई ऐसी। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी के लगे रहो, तो होगा तो दे आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी हिसाब से कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी के लगा रहो। अभी तक नहीं पता कि आंदोलन की क्या हुआ, कितना है अभी। उधर हो सकता है नेट बंद होगा, यहाँ तो नहीं है। तो जयपुर में नेट बंद है तो बच्चे कम हो गए, देखो 2-3 हज़ार तो जयपुर कम हो गया। हाँ हो सकता है गुजर आंदोलन हो गया होगा, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट मैंने फेसबुक वगैरह पे देखी नहीं है ऐसी कोई कि भी कोई बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ हो। कई बार क्या होता है, आंदोलन की एक प्रोसेस होती है, कई बार सीधा कह दिया जाता है कि हम 2 से आंदोलन करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि आंदोलन का कोई इफेक्ट पड़ेगा भर्ती के ऊपर। पड़ेगा तो देखा जाएगा, अभी 5-6 दिन बाकी है, इतने में क्या पता क्या सिचुएशन होती है। चलो, एक बड़े जिलों काम कौन सा टाबरो, 4 याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ो जिलो सबको याद है जैसलमेर। अब देखो वही सूत्र है SBBJ, सूत्र वही काम आओगे SBBJ, यानी दूसरो बड़ो जिलो बीकानेर, बताऊंगा मैं था। तीसरो बड़ो जिलो बी से बाड़मेर, चौथो बड़ो जिलो जोधपुर। अब देखो जैसलमेर का है 38, इसका है 30, इसका है 28 और इसका है 22। एक्चुअल नहीं याद करनी आपको, जैसलमेर का आज तक दिया है उसने कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो आज तक जितनी बार दिया उसने 38 का एक ही ऑप्शन दिया। तो आपको एक्चुअल पूरी याद करो, कोई जरूर याद है तो ठीक बात है, 38,401। देखो अब पुरानी जितनी भी किताबें हैं, देखो उन किताबों में दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर दे रखा है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी आप बीकानेर की रियल साइट पे जाओ, और रियल साइट पे जाके एरिया ऑफ बीकानेर आप नेट के ऊपर लगाओ, और नेट के ऊपर लगाते ही आपको बीकानेर का क्षेत्रफल उसके अंदर लिखा मिलेगा 30,247। बाड़मेर का 28,387 और जोधपुर का 28,850। तो सारी किताबों में बाड़मेर ही दे रखा है, लेकिन आप नेट पे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। बीकानेर की रियल साइट के अंदर आप चेक कर लो, तो उसके हिसाब से देखो दूसरा जिला बीकानेर है, और आपकी किताबों के हिसाब से मुझे पता है दूसरा जिला बाड़मेर है। 4 बड़े जिले आपको याद हो गए, तो 4 छोटे याद करना। एक तो धौलपुर हो ही गया, सबको याद है। हाँ गुरुजी, एक तो धौलपुर हो गया, हमारे याद है। तो डी पे जितने भी जिले हैं, 3 जिले आते हैं डी पे, तीनों ही छोटे हैं। देखो बड़े जिलों का सूत्र मैंने बताया SBBJ। बैंक में आप जाते हो, बैंक में 2 चीजें होती है, CR और DR। हाँ हो सकता है आज नेट बंद, हो सकता है जयपुर साइड में आंदोलन की वजह से हो गया होगा, मुझे नहीं पता इतना पूरा। अच्छा जयपुर में नेट नहीं है तो तू क्यों कमेंट करने लग रहे है? तू मान ले चला रहे हो क्या वहां, बता नेट ही को नहीं, जयपुर ग्रामीण में नेट नहीं है। अच्छा गुजर आंदोलन की वजह से नेट नहीं है क्या? ओहो भाई पता नहीं है, तो फिर आंदोलन ने हो सकता है विकराल रूप ले लिया होगा, इसी वजह से नेट बंद कर दिया, इसलिए फेसबुक वगैरह पे कोई सूचना नहीं आई होगी। चलो देख लेंगे, वो तो पता चल जाएगा। आप अपनी तैयारी के लगे रहो, इन पे ध्यान नहीं देते, तैयारी पे लगे रहो, ठीक है। ओके देखिए, बैंक SBBJ एक बैंक है। बैंक के अंदर 2 चीजें होती है, CR और DR, क्रेडिट और डेबिट। तो DR याद रखो, छोटा जिला एक पता है धौलपुर है, तो D के ऊपर 3 जिले, तीनों छोटे हैं। तो धौलपुर हो गया, फिर D पर दौसा हो गया, फिर D पर डूंगरपुर हो गया, R से राजसमंद। ये लो जी, इसका 30-34 है, इसका 34-32 है, 37-17 38-60 है, यानी 30-34 है, 34-32 है, 37-17 38-60 है। बताओ 4 बड़ा जिला 4 छोटा जिला याद होया को नहीं है। SBBJ बैंक में CR DR होती है, DR यानी D पे 3 जिले हैं, राजस्थान के तीनों छोटे जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोई बता सकता है? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ।
जिसका क्षेत्रफल है 45,652, और दूसरा बड़ा जिला है लेह है 45,110, और तीसरा अपनो जैसलमेर है 38,401। भारत को सौ छोटो जिलो कौन से गुरुजी? माहे, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर, पुंदुचेरी के अंदर माहे ओनली 9 वर्ग किलोमीटर। बताओ, इतनी बात याद आ गई तो मैं आगे चलूं? इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आगे चलो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं ये। कहाँ रहते हो? याद हो गया क्या? जयपुर से हूं, नेट नहीं है, कोई बात नहीं, नेट नहीं है, तेरे तेरे तो चालन लाग रहे है। यदि आज 1500 टावर कम हो गया भाई, जयपुर बेचारा निर्माण मान दी नहीं। चलो आगे चलो, यानी हमारा अब टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। एक सूत्र बता देता हूं छोटा सा। जब हमारा एकीकरण कंप्लीट हुआ था उस समय 26वां जिला बना था अजमेर, 1 नवंबर 1956। लेकिन इसके बाद में 27वां जिला भी बना था, 28वां भी बना था, 29वां भी बना था, 30वां भी बना था, 31वां भी बना था, 32वां भी बना था, और 33वां भी जिला बना था। याद करना पड़ेगा इनको, सबको करना पड़ेगा भाई साहब। पाकिस्तान नेट चल रहा है, हाँ भाई, पाकिस्तान में कई टाबरा को सेंटर आया, मतलब पाकिस्तान को लाहौर जो है वो राजस्थान में मिला दी हो गए, और भी टाबरिया को नाम हो नवीन, तो नवीन जी को सेंटर लाहौर आए हुए पाकिस्तान के अंदर। बस बिन पाकिस्तान लाहौर तक वो अगर पहुंच जाओगे नहीं तो भी नौकरी लागेड़ो ही माने जाओगे, भी ने पेपर देने की भी नहीं जरूरत को नहीं। तो ए कई बार सीधो सीधो क्वेश्चन आओ, 31वां जिला कौन सा है, 32वां। अब के भाई इन चीजों में आपका सूत्र बनाना बहुत जरूरी है। अगर सूत्र नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। एक बार आपने रट लिया 2900, 2800, 2700, 2900, लेकिन एग्जाम में टाइम गोड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका सूत्र बनाना अति आवश्यक है। देखो, सूत्र बिया तो कौन याद रहे, लेकिन थे एक चीज याद तो कर ही लियो, दोबा, दोरा और इनके हक की लड़ाई है। 33वां जिला हर कोई जानता है प्रतापगढ़ है, 26वां सब जानते हैं अजमेर है, 33वां सब जानते हैं, तो बीच में दोबा दोरा हक, बस यहां लिख दो दोबा दोरा हक, सीधो सो सूत्र है दोबा दोरा हक। दोबा दोरा हक क्यों को नहीं याद हो यार? दोबा दोरा हक यानी 2 से धौलपुर, 12 से 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली। ये लो जी, ये जो बना था वो 1982 में बना था, ये तीनों ही 1991 में बना, ये फिर तीनों के 3 साल बाद 1994 में बना, ये इसके 3 साल बाद 1997, ये 2008। पिछली बार बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, यहां से लगभग की हवा निकल गई थी। क्या है ये पूछे थे, सारे जिले जैसे प्रतापगढ़ जिला किन जिलों से मिलके बना है, और उसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज हो गए थे प्रतापगढ़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को लेकर, क्योंकि उसने वो ऑप्शन ही ऐसे बनाया था। प्रतापगढ़ जिला किन 3 ऑप्शन दिए थे उसने, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। कंफ्यूज हो गया कि यार डूंगरपुर मिला है एक बांसवाड़ा मिला है। तो ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़ है, ऊपर वाले को काटा था, नीचे बांसवाड़ा है, इसको काटा था, लेकिन डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं है, और इधर ऊपर उदयपुर को काटा था। बाकी के आराम से याद हो जाए। देखो इसको आरबीडी ध्यान रखना, आरबीडी पासबुक आती है ना, अब इसको कहो नहीं को प्रिंट सही को नहीं, मानो की इसका प्रिंट पसंद को नहीं है, कोनिया की बात है कि निचाल पसंद को नहीं आ, कि बाल पसंद को नहीं आए, कि बोली पसंद को नहीं आ, तो बिन प्रिंट पसंद को नहीं आयो, तो वो भी कोई महान हस्ती है। चलो देखो, आरबीडी को याद रखो कैसे, अगर आपकी किताब में 28वां जिला दौसा दे रखा है सही है, अगर राजसमंद दे रखा है सही है, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही दिन बने थे। तो आरबीडी यानी राजसमंद 12, अगर आपसे वो पूछेगा ना 28वां जिला कौन सा बना, तो इन तीनों में आपको एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि तीनों एक ही दिन बने थे। राजस्थान के लगभग जिले जो भैरव सिंह शेखावत के समय ही बने थे। अब धौलपुर किससे काटा? धौलपुर के नजदीक भरतपुर एक बड़ा क्षेत्र था, उस समय डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र था, तो धौलपुर को काट लिया, किससे? भरतपुर से। 12 के नजदीक बड़ा जिला कौन सा है? 12 कोटा को काट लिया। दौसा के नजदीक बड़ा जिला जयपुर, इसको काट लिया। राजसमंद के नजदीक बड़ा जिला सबको पता है उदयपुर, काट लिया। हनुमानगढ़ गंगानगर से कट गया, करौली सवाई माधोपुर से कट गया। ये लो, अब बताओ के कौन समझ में आया था? फूटरा लागो साची साची रे, बताओ रे। हनुमानगढ़ ने राजस्थान को 2 बार धोया, एक ही बात है यार, की सूत्र याद थे, अगर कोई बना रखे तो थे थारो बोरा को। मैं व्याख्याता हूं सर, बहुत बढ़िया बात है, आप लेक्चरर हो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बताइए, हमारा राजस्थान एक परिचय कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, किसी का बाप नहीं रोकेगा।
मैं कभी कह करूँ ये टॉपिक को कन्फर्म हुआ जल्दी को का आएगा यहां से। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक से आता ही आता है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी आएगा, तो इसको दोबारा रिपीट मार लेना। अभी तो 6 दिन बाकी पड़े, टेंशन लेने की कहां जरूरत है। अब मैं देखो फास्टली करा रहा हूं, ज्यादा वैसे गुल मिल के नहीं करा रहा। हाँ मनोज जी सर स्टूडियो से ही करो, हो जाएगा। आज वो सीकर से जो क्लासें लग रही थी उसमें प्रॉब्लम थी 3 दिनों से, हो जाएगा आपका समाधान आज या कल में, वो स्टूडियो सही हो जाएगा, चिंता ना करो, थारू ज्यादा चिंता मानना है। चलो आगे चलो। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बढ़िया बात है यार, तू बता दी नहीं रमान मंजार। अब हमें पढ़ना है क्या? भौतिक प्रदेश। भाई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको पुलिस के एग्जाम तक आप डेली क्लास लेना, भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर दो। भौतिक प्रदेश का मतलब 20% ज्योग्राफी कंप्लीट। पहले तो ये समझो कि भौतिक प्रदेश लोचा क्या है। अब मैं ज्योग्राफी की परिभाषा नहीं बताऊंगा भैया आपको। देखो एक चीज सीधा ध्यान रखो कि हमें पढ़ने की दृष्टि से आसान कर दिया। जैसे राजस्थान के यहां पूरा, यहां पर क्या है, पूरे इस क्षेत्र में मरुस्थल है, बिल्कुल रेत ही रेत है, बिल्कुल है गुरुजी। और राजस्थान के इन क्षेत्र में पूरी पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, अरावली बिल्कुल गुरुजी है। और राजस्थान के इन क्षेत्र में नदियां ही नदियां है, बिल्कुल गुरुजी नदियां है। और राजस्थान के इन क्षेत्र में की है पठारी क्षेत्र है, हाँ गुरुजी है। मान लो कि थाने पढ़ाने की दृष्टियों इजीकरण खातर ही भौतिक प्रदेश बनाए। जैसे भारत में जो हिमालय उसको एक भौतिक प्रदेश बना दिया, मैदान को एक भौतिक प्रदेश बना दिया, यानी जहां एक जैसी चीज है उसे भौतिक प्रदेश कह दो। जैसे यहां मरुस्थल है, तो हमारे पढ़ने की दृष्टि से आसान करने के लिए एक भौतिक प्रदेश बना दिया मरुस्थल के। आप आगे चलो, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, तो पढ़ाई की दृष्टि से कि हम पहाड़ियों को अलग से पढ़ेंगे, अरावली एक दूसरा भौतिक प्रदेश बना दिया। उसके बाद नदियां ही नदियां मैदान में बहती है, इसको एक अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, क्या? नदियां। और उसके बाद में पठार आता है, तो इसको एक अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, पठार। बताओ समझ में आई को नहीं? राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश? 4, क्योंकि राजस्थान में 4 प्रकार के एक तरीके से राजस्थान को भाग है। एक जगह मरुस्थल है, वो भौतिक प्रदेश है, फिर पहाड़ियां है, वो भौतिक प्रदेश है, फिर नदियां है, वो भौतिक प्रदेश है यानी मैदान, और उसके बाद में पठार है, वो भौतिक प्रदेश। बताओ क्या समस्या है? प्रश्न कई बार आ गया जो कि सीधो 100% है, इसका प्रश्न थे गलत कर। परसेंटेज बाद में बताऊंगा, परसेंटेज अभी मैं नहीं बता रहा। अब देखो, वैसे वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था, लेकिन ये तो डीपली अपन कौन जानो, अपन नॉर्मल पुलिस के हिसाब से जा रहे हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं पुरानी। इस कहानी को आपके इस टॉपिक से कोई वैसे तो रिलेशन भी नहीं है, वैसे रिलेशन कहीं ना कहीं होता ही होता है। ज्योग्राफी में एक सिद्धांत है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझो टावरो, सिद्धांत बहुत काम को है, और आ सिद्धांत आज समझ में आओगे तो बहुत सी बातें भी थारा समझ में आएगी। देखो मैंने सिर्फ भौतिक प्रदेश 4 बताए, फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसको इतनी जल्दबाजी ना करो। भौतिक प्रदेश टॉपिक मैं कल शुरू करूंगा, लेकिन आज मैंने शुरुआत कर दी ताकि कल आप रिपीट मार लो, क्योंकि मैं भी जल्दी रिपीट ही मारूंगा इस टॉपिक को। वैसे एकदम याद कराते हुए नहीं, रिपीट मारूंगा अब, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, देखो मान लो ये एक स्थल भाग है, यानी ये जो हमारी पृथ्वी के 7 महाद्वीप बंटे हुए हैं, वो सारे के सारे महाद्वीप पहले एक ही जगह थी, एक जगह यहां सारा का सारा महाद्वीप एक स्थल भाग था, और उस स्थल भाग का मैं नाम दे देता हूं क्या? पेंजिया। ठीक है गुरुजी, यानी पहले ये एक ही स्थल भाग था पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर ही पानी था, यानी पेंजिया के चारों ओर ही एक सागर था, उस सागर का मैं नाम दे देता हूं पेंथालासा। कब सर? कार्बोनिफेरस युग में, पेंथालासा। समझे बात? पूरे स्थल भाग एक ही था जिसका मैंने नाम पेंजिया दिया है, कि कोई ऐतराज है? पेंजिया के चारों ओर एक सागर था जिसका नाम मैंने पेंथालासा दे दिया। अब मान लो कोई बारिश हो यहां से, तो बीच में पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, यहां पर मान लो पानी इकट्ठा हो गया, इस बीच में फिर एक सागर बन गया, उसका मैंने नाम क्या दे दिया? टेथिस सागर। बताओ किसी के ऐतराज है क्या इस टेथिस सागर से? बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूं ये, वरना वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कभी समझ में नहीं आएगा। पूरा स्थल भाग पेंजिया, स्थल भाग के चारों ओर पानी पेंथालासा, पानी उठ के बारिश से फिर अंदर भर गया, उस सागर का नाम है टेथिस सागर। अब क्या हुआ? ऐसे पानी घुसना शुरू हुआ अंदर, ऐसे,
और इस पूरे विश्व के 2 पार्ट बन गए। गुरुजी मार समझ में को नहीं, सही तरीकों समझाओ, देखो क्या समझाओ। आपने देखा होगा जैसे इधर ये उत्तरी अमेरिका है, पुराने टाइम में तो बनाना आया करते यार, आजकल तो कम ही आवे। ऐसे है अमेरिका, इधर फिर आ जाता है और इधर आ जाता है अफ्रीका। ये देखो, ये पानी जो घुसा हुआ है ना, अटलांटिक महासागर। अगर आप कभी मैप में ध्यान से देखोगे तो अगर इस मैप को यहां इस क्षेत्र को काटोगे ना, आप इन्हें वापस जोड़ सकते हो। अगर यहां चोंच इसकी बाहर निकली हो तो यहां चोंच अंदर घुसी हुई मिलेगी। इसका मतलब कभी ये एक ही था मेरे दोस्त। अब दिमाग खुले था, रुकी। ये अटलांटिक महासागर उसी तरीके से बना क्योंकि पहले ये एक ही था और ये धीरे धीरे दूर होते गए, एक दूसरे से बेवफा होते गए और बेवफा होकर दूर हो गए। लेकिन आज भी इनमें बहुत सारी समानताएं मिलती है, जिसके आधार पे कह सकते हैं लेमिन नाम के जीव, या फिर यहाँ जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ भी पहाड़ियां हैं। इस आधार पे आज भी बहुत सारे ऐसे सबूत है जिनसे पता चलता है कि ये कभी एक जगह ही रहा करते थे, बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। समझे बात को? हाँ गुरुजी की तुम्हारे समझ में पड़ी ये बात। यानी ये अलग अलग हो गए, फिर बीच में से ये भाग अलग अलग हो गया। एक तो उत्तरी भाग हो गया जिसका नाम दे दिया मैंने अंगारा लैंड, और ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने गोंडवाना लैंड। तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका ऊपर है तो अंगारा लैंड का भाग है, दक्षिणी अमेरिका नीचे है तो गोंडवाना लैंड का, एशिया ऊपर है तो अंगारा लैंड का, अफ्रीका नीचे है गोंडवाना लैंड का, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का, अटलांटिक गोंडवाना लैंड का। समझे बात को? कि पल्ले पड़ी होगी कि परता खुली होगी दिमाग की, का कौन खुली? गुरुजी थे माना है क्या खातर बताइए? मैं टावरो ई खातर बताइए, इसका संबंध राजस्थान से है। आपको ना अंगारा लैंड से मतलब है, ना गोंडवाना लैंड से, सॉरी ना टेथीस सागर, ना अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान में 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एक टेथीस सागर, एक गोंडवाना लैंड। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि देखो कैसे प्रश्न आएगा, मरुस्थल, उसके बाद अरावली, नदियां और हाड़ौती। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर थे ज्योग्राफी ज्यादा क्यों रिपीट करना है? पुलिस में ज्योग्राफी ज्यादा आती है, हिस्ट्री ऐसी आएगी जिसे आप आराम से कर दोगे। अगर एक बार जिसने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है, एक वो मेरा रिपीट का पुराना वीडियो वो मैं डाल दूंगा, वो देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। ज्योग्राफी ज्यादा आती है इसलिए ज्योग्राफी पे मैं ज्यादा माथापच्ची कर रहा हूं। समझ गए क्या बात को? अब आपसे क्या पूछेगा कि मरुस्थल किसका अवशेष है? आपको पता है 2 ही चीज, राजस्थान या तो कोई चीज टेथीस सागर का अवशेष है, या फिर राजस्थान गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अंगारा लैंड का कोई संबंध नहीं है। अब इनको याद करना बड़ा आसान है। देखो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं, और खारा क्या होता है? समुद्र होता है, यानी सागर। यानी मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथीस सागर का। बस तो कंटिन्यू रटते जाओ, टेथीस, अरावली, गोंडवाना, पाछो टेथीस, पाछो गोंडवाना। क्या रटने की जरूरत पड़ रही है बताइए? यानी मरुस्थल टेथीस सागर का अवशेष है, मरुस्थल के आगे चलो टेथीस गोंडवाना, टेथीस गोंडवाना, यानी मरुस्थल के आगे अरावली गोंडवाना, फिर मैदान टेथीस, फिर वापस गोंडवाना, टेथीस गोंडवाना, टेथीस गोंडवाना। अरे क्या समस्या आई बताओ? कोचिंग इतिहास में क्रांति, कोचिंग इतिहास में क्रांति को नहीं है, कोचिंग आ रहा है तो भैया लुटिया डूब गई। हाँ क्योंकि की तो ऑनलाइन डुबो दी, ऑनलाइन में भी वह कमावा तो मैं फीस कर दी 2020 डूब गई। ऑफलाइन खुल लेगी तब आप गुरुकुल खोल देंगा, आश्रम तो मैं मूवी देखे बाद दिमाग में काट दी का आश्रम नाम रखूंगा, बिन डूब जाएगी। हाँ ए ऊपर वाले ख्याल रखना, इन जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ, ये थोड़ी काट करे था के लगे, ये काट करे, कारण होता है काट के पीछे रीजन। हाँ वरना आराम से सारे ऑनलाइन उतर के 15,000 कमाते, मजा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ आपके फायदा हुआ, यही अच्छी बात है, अपने को तो यही चाहिए था। चलो हाँ बताओ भी टावरों, काल में भौतिक प्रदेश कराऊंगा थे, मरुस्थल पूरा रट लिया। काल में मरुस्थल और अरावली से प्रश्न आता है, आना ये और बता। कल पूरा मरुस्थल एक साथ कराऊंगा मैं 1 घंटे में, आप भी पढ़ना है, 1 घंटा आप पढ़ लेना, फिर देखो मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा कि सर याद हो गया। और फिर एक अरावली प्रश्न कन्फर्म, और उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री का रिपीट वीडियो डाल दूंगा, और ज्योग्राफी का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वीडियो मेरे देखने हैं, वो बताऊंगा, वो देख लेना बस।